मकरू जी, चिंतन अबाउट जॉब। कंपनी ये बोल रहा है कि 1 साल तक हम लोग संभालने का कोशिश करेंगे, अदरवाइज आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा। अभी कंपनी बोल रहा है, कम श्योर नहीं है। और आप द्वंद्व में हो, या अदर मैं कंपनी छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, या फिर दूसरा करियर का रास्ता ढूंढूं। चलिए पहले गोचर को देख लेते हैं। देखो, हर एक मकरू का आने वाला करियर स्थान में मंगल का गोचर, यानी अभी मंगल देव सिंह में चल रहे हैं 45 दिन। नेक्स्ट 45 दिन कन्या में चलेंगे। 45 45 90 दिन। 90 दिन में 3 महीना गुजरेगा, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर के आसपास मंगल और केतु का कंजक्शन, यानी 3 महीना के उपरांत, या समझ लो 3.5 महीना के उपरांत, मकर राशि के 10वें स्थान में, करियर के हाउस में, कर्म के क्षेत्र में मंगल देव का एंट्री होगा। और मंगल करेगा दंगल। इतना दिन से केतु बना के रखा था अमंगल, और मंगल और केतु के कंजक्शन के ऊपर गुरु, बृहस्पति और राहु का दृष्टि, ये कंडीशन। और तब तक पीछे पीछे सूर्य भी क्रॉस कर गया होगा, और मतलब सूर्य ऑनलाइन और बुध ऑनलाइन और शुक्र ऑनलाइन, नीचे सूर्य का भी गोचर। ये जितने सारे जमावड़े आने वाला समय में केतु के पास आसपास क्रॉस करेंगे, यानी कैरियर हाउस को क्रॉस कराएंगे। और ये सारे प्लैनेटरी मूवमेंट्स आने वाला समय में बहुत सारे मकर राशि वालों का कैरियर लाइन पे बहुत कुछ समाधान पॉजिटिव डायमेंशन में करने का आसार दिख रहा है। यानी जो निर्णय अब तक नहीं हो पा रहा था, यहां पर ये सारे आके एक एक करते करते चले जाएंगे। लेकिन वो जो भी निर्णय करेंगे या करवाएंगे, सभी के लिए पॉजिटिव होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। कुछ के लिए बहुत पॉजिटिव होगा, सुइटेबल होगा, फ्रूटफुल होगा। कुछ के लिए ये बहुत बहुत एक प्रकार का नेगेटिव, और दैट इज कॉल्ड ब्रेकडाउन, शॉटडाउन, ट्रांसफर, प्रोमोटिव ट्रांसफर, डिमोशनल ट्रांसफर। प्रॉब्लम तो आएगा, दिख रहा है। आप नौकरी छोड़ो नहीं छोड़ो, केतु मंगल का कंजक्शन बहुतों का नौकरी छुड़वाएगा या वो लोग छोड़ देंगे। और वर्तमान जो सरकार के नौटंकी चल रहा है, गवर्नमेंट के तरफ से जो भी इकोनॉमिकल अगर स्थिति को देखें, अध्ययन करें, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में। मैं राजनीतिक विरुद्धाचरण या राजनीतिक फॉर में नहीं बोल रहा हूं, उनके सपोर्ट में नहीं कह रहा हूं या उनके विरुद्ध में नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो आंकलन कह रहा है राजनीतिक उथल पुथल, ये आने वाला समय में नेचुरली ये 56 इंच के लिए और फूल के लिए तो एक प्रकार का उथल पुथल दिखा रहा है। मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन सरकारी तौर तरीके यूनिवर्सल लेवल पे नौकरी डायमेंशन पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव, फ्रूटफुल, सपोर्टिव होगा, ये कहीं से नहीं दिख रहा है। देखिए, जैसे इकोनॉमिकल डाउनफॉल, खाली ग्रहों को दोष देना तो ठीक नहीं है। कुछ सरकारी इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसा है, चाहे स्टेट लेवल का हो, चाहे सेंट्रल लेवल का हो, चाहे इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स लेवल पे हो, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहा है, जो जानबूझ के हो, चाहे जबरदस्ती हो, चाहे जियोपॉलिटिकल लेवल पे हो, आम आदमी को कहीं ना कहीं से कष्ट पहुंचाना, शब्द ठीक नहीं होगा, सूट एंड सुइटेबल नहीं करे।
जैसे एक उदाहरण आप ले सकते हो कि जितने सारे शेयर मार्केट और बिजनेस होल्डर हैं, इनको लगता है कि गेम तो हम खेल रहे हैं और जहां भी पैसा फंसाएं वो शेयर बढ़ गया, ये शेयर घट गया, यहां से कमा लेंगे, पर डे का कमा लेंगे, पर महीना का कमा लेंगे, पर साल का कमा लेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके कमा लेंगे। ये कुछ नहीं है। एक ऐसा समझो कि लोगों को या जो इनको मीठा मीठा ललचाना और इनका पैसा उसमें इन्वेस्ट करना और फिर उनको अनुभव करवाना कि देखो तुम बहुत ज्ञानी हो, तुम पैसा कमा रहे हो। और ऑल्टरनेटली जितने आज तक मैं शेयर हो, लॉटरी हो, जुआ हो, कैसीनो हो, ये जितने सारे इस प्रकार के राहु जनित पैसा में फंसे हैं, इन सभी को ऐसे लगता लगवाता कंपनी लोग या ये जो पूरा सट्टा वाला या शेयर वाला या जो भी ये धंधा है, ये हम इंसानों के अंदर एक सोचो एक केमिकल क्षरण हो, टेस्टोस्टेरोन क्षरित हो कि हमें लगे कि हमारा ही ताकत है, हम ही कर रहे हैं। नहीं, मैं आपका बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरा करियर को लेके कह रहा हूं। देखो, आपका नौकरी है, कोई शेयर को नौकरी बना के रखा है, कोई शेयर को करियर बना के रखा है, कोई शेयर सट्टा जुआ को नौकरी बना के रखा है, कोई किसी कंपनी का गुलामी करके या नौकरी करके या जो भी करके रखा है। सब कोई अपना अपना रखा है। मैं यहां सबका लेवल पे बात कर रहा हूं। मैं एक बात बताया, गोचर, मंगल और केतु का गोचर, ये नेचुरली, और सूर्य बुध शुक्र सब अभी क्रॉस करेंगे आपके करियर हाउस मकर वालों का। और फिर मैं ये दूसरा डायमेंशन ये बता रहा हूं कि इसमें सरकारी लेवल पे क्या मूवमेंट है। देखो, कोई प्राइवेट फार्म पे आप काम करो, चाहे सरकारी लेवल पे काम करो। आज ही एक वीडियो में अपलोड किया हूं, जो सरकारी नुमाइंदे थे, बहुत बड़े ऑफिसर थे, दिल्ली के ISOS रैंक के थे, नौकरी जाने के साथ साथ जेल भी घुस गए। और मैं उनको उस समय प्रेडिक्शन दिया था। वो बाद में मेरे को मतलब जेल से निकलने के बाद पहला कॉल मेरे पास आया, गुरुजी आप बोले थे। मैं उस समय इग्नोर किया और उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ा और मुझे अब क्या करना है। तो इसी तरह ही मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो मीठा गोली खा के जो ड्रग्स है ना, हमारे दिमाग से एक केमिकल क्षरित होता है कि देखो तुम कर रहे हो, तुम्हारे से हो रहा है, तुम्हारे पास वो एफिशिएंसी है कि आप जीत लाओगे, इन्वेस्ट करो या इस लेवल पे आओ। या फिर जितने सारे यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम और जितने सोशल मीडिया है, लोगों को एक महीना में 2 करोड़, एक महीना में 3 करोड़, ये कमाई वो कमाई, ये जितने सारे लोभ और गधे के मुंह में गाजर। तो इसमें गधा क्या करेगा, उस गाजर का लोभ में रथ गाड़ी और खींचेगा। यहां मेरा ये बताया सोशल, पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल, लोकल पॉलिटिकल लेवल का स्टेट जहां हम लोग फंसते हैं और जिसके आगाज में लेके हम लोग अपने करियर को चेंज करने का आप सोच रहे हो करियर चेंज करूं नहीं करूं, आप सोच रहे हो ये नौकरी छोड़ दूं या मुझे कंपनी भगा दे, आप ये सोच रहे हो कि वेदर मेरा डिसीजन कहां तक सही होगा, आप ये सोच रहे हो कि मैं जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रैक्टिस कर रहा हूं अभी ज्योतिष के ऊपर, उसको करियर बना लूं या फिर और कुछ कर लूं, या मेरा करियर बेस क्या होना चाहिए। तो मैं तीनों लेवल का बात कर रहा हूं। एक गोचर का बात कर रहा हूं, दूसरा राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का बात कर रहा हूं, तीसरा आपका कुंडली का बात कर रहा हूं। तीनों लेवल से बात कर रहा हूं। तो पहला बात गोचर बता दिया कि भाई सिचुएशन नॉट गुड आने वाला समय में, लेकिन कुछ राशि नक्षत्र वालों को सुइटेबल देगा। किनको देगा? आपको देगा। क्यों देगा? क्योंकि आपका मेष लग्न मकर राशि, तो लग्न के ऊपर सूर्य फ्रूटफुल है, मंगल फ्रूटफुल है, तो आपका घर तो तोड़ेगा नहीं। चाहे राशिस्थ होने के बावजूद भी 50% तो आपके तरफ गेम जा रहा है। लेकिन उनको क्या करें जो वृष लग्न मकर राशि, उनका क्या करें मिथुन लग्न मकर राशि, चलो कर्क लग्न मकर राशि सुइटेबल देगा सूर्य मंगल, सिंह लग्न मकर राशि सुइटेबल होगा उनके लिए, कन्या का मकर राशि वालों के लिए मंगल का गोचर सेकंड हाउस नॉट गुड, तुला के लिए आके तुला के ऊपर जब गोचर करेगा तुला लग्न मकर राशि नॉट गुड। तो ऐसे पूरे राशि को अगर हम लोग विचार करके चलते हैं इन ग्रहों का, क्योंकि ये आने वाले समय में पूरे मकर राशि वालों का करियर क्षेत्र का गेम चेंज करने वाले हैं। और ये जैसे कल परसों मेरे को पूछ रहे थे, ये डिवोर्स
मैं बोला यार डिवर्स वो केतु का इंतजार क्यों कर रहे हो, मंगल ही आके वॉश आउट करके चला जाएगा। तो वही कह रहा हूं कि अब ये केतु जो किया किया, अब मंगल हो सके किसी का वॉश आउट करके भाग जाए तो पूरे लेकिन शनि 7.5 हो जाए चाहे महादशा हो जाए, इतना पक्का है कि रोजी रोटी कभी नहीं मारते शनि बाबा। लेकिन इस क्षेत्र में मंगल बहुत मास्टर है, अखे अखों का रोजी रोटी मार के खा जाता है। ठीक है ना। तो अभी जब तक आपका प्रेजेंट कंडीशन एज ए गुरु का महादशा कारक लग्नों के लिए कारक है और ऑन द प्रेजेंट बेस आपके लिए ये एक स्टार्टिंग जोन है, ये 21 से लेके 24 तक गुरु का महादशा में शनि का अंतरदशा के साथ इधर 7.5 का मार, ये सारे गिनती और प्लेसमेंट ऑफ गुरु इन योर कुंडली बार्थ चार्ट ये आके नवम स्थान में, तो ये कह रहे हैं आपका कुंडली कि भाई देखो गोचर सपोर्टिव है, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स नेशनल पॉलिटिक्स इस क्षेत्र में नॉट सपोर्टिव, सबका रोजी रोटी। और आप सोचो आज टमाटो 140 रुपया किलो, आज हमारा कुंदरू जिसको बोलते हैं सबसे गरीब लोगों का खाना 120 रुपया किलो, तो ये तो चल रहा है। अब क्या कर सकते हैं, जाके थोड़ी मना कर सकते हैं टमाटो 120 क्यों हो गया। तो और आप ये कह रहे हो कि आफ्टर कोरोना मेरा सिस्टम स्थिति बिगड़ते बिगड़ते गया, आपका नहीं सबका गया, मेरा भी गया है। आप ये ना सोचे कि मैं यहां बैठा हूं दूध का धुला युधिष्ठिर महाप्रभु, मेरा भी गया है और भयंकर गया है। लेकिन उसके बाद भी मैं मायूस नहीं हुआ, आशावादी हूं और लड़ रहा हूं। हाँ, सबसे पहला आपका कुंडली में आपके लग्न का कैरियर हाउस, उसमें केतु बैठा है और केत छुड़ाए खेत, ये तो कोई सामान्य नियम है। और वो स्वाभाविक बात है, नैसर्गिक रूप में जिंदगी में जिसका भी कैरियर हाउस में केतु बैठा है, केतु कभी भी आपको एक जगह में स्टेबल होने देगा नहीं, ये लिख लो। और केत छुड़ाता ही है खेत। आज तक मैं किसी का भी नहीं देखा जिसका दशम केतु है और स्टेबली किसी जगह में बैठा। केतु इंतजार करता है जब पूरा स्टेबिलिटी आएगा तब हटाएगा। हाँ हाँ, नहीं एकदम। तो ये हटोगे, ये तो तैयार रहना चाहिए। अच्छा, ये इवेंट अभी दोनों तरफ से जा रहा है, तो गोचर नॉट सपोर्टिव, इंटरनेशनल गोचर थोड़ा सपोर्टिव बट इंटरनेशनल नेशनल और आपका कुंडली नॉट सपोर्टिव। तो दो जगह से आपके लिए माइनस मार्किंग है और एक जगह से आपके लिए प्लस मार्किंग है। लेकिन जो प्लस मार्किंग है वो औसतन 70% तक का प्लस मार्किंग है आपकी तरफ, तो इसलिए आप इसको पॉजिटिव लेके चलें। अब आपका मीमांसा ये है कि जब तक आपको कंपनी नहीं निकालता तब तक कंपनी के साथ लटके रहो, लटक के फिर अपना दूसरा रास्ता ढूंढो। ये कदाचित मत करो कि जब तक बंदरू का जंप एक डाली नहीं पकड़ा दूसरा को छोड़ेगा नहीं। और यहां बैठे बैठे इस नौकरी में होते हुए कुछ स्पेशल टाइम जोन को आपके जिंदगी में निकालो कि जहां से आपके लाइफ में दूसरा सोर्स ऑफ इनकम बिल्डअप हो। तीसरा, ये आप कह रहे हो कि देखो मेरे से जूनियर वालों को मिल जाता है, मुझे नहीं मिलता, और जिनको मिल रहा है वो लोग कुछ काम के नहीं है, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस है इतना साल का। मेरे अभी जो भी जॉब सेक्टर है ना वर्तमान के समय में, ये 1990 के बाद से 2020 तक, ठीक है, ये जो 30 साल का शनि का गोचर रहा, 83 में इसका खेल चालू हुआ था थ्रू कंप्यूटर। हमारे राउरकेला में पहला हम लोग कंप्यूटर देखे 81 में, और उस 81 का पहला कंप्यूटर जब आया तो करीब करीब पूरे शहर, मतलब समझ लो 6-7 लाख लोग कंप्यूटर देखने आए थे।
ठीक है ना, घर द्वार छोड़ के कंप्यूटर क्या होता है देखने के लिए आए थे। तो वो डे था 0, डे 1, जब हम लोग dir/एंटर मारते थे तो डायरेक्टरी निकलता था, डॉस सिस्टम सीखते थे, ठीक है ना। तो वो समय का कहता हूं, वो बड़ा सा कंप्यूटर टीवी जैसे रहता था, पीछे ठुक्कू जैसे निकलता था, वो बड़ा तामझाम रहता है ना। और वहां से चलते चलते आज यहां तक पहुंचे। और ये विगत पूरे 30 साल में जो जॉब सेक्टर है, बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, मल्टीनेशनल, नेशनल, जो भी, और आज के दौर में जो बच्चे लोग, अब तो मतलब ये मैं कह रहा हूं 2000, 2005, 7, 10, उसके बाद ये लोग जो भी उन बड़े बड़े मल्टीनेशनल का सेक्टर में जाके काम कर रहे हैं, वो लोग रेगुलर अपने को अपडेट कर रहे हैं। नौकरी कम, पढ़ाई ज्यादा। आज भी जितने बच्चे मेरे को कुंडली दिखाते हैं, मेरे पास आते हैं, तो बोलते सर जो पढ़ाई किए थे वो खत्म हो चुका है, अभी हर दिन अपडेट रखो, हर दिन पढ़ाई करो, तभी जाके नौकरी कर सकते हैं, नहीं तो हमारे जूनियर हमारा जॉब मार के चले जाएंगे। हमें अपना स्तर को मेंटेन करने के लिए हमें रेगुलर अपडेट रहना पड़ता है नया सिस्टम के साथ। तो ये जो सिस्टम है अभी क्या हुआ है ना, मैच्योर हो चुका है। और उसके ऊपर अभी दूसरा टेंशन आ गया, चैट जीपीटी और एआई। अब फिर यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम वाले बोलने लग गए कि इसके साथ आगे बढ़ो वरना फिर फेंकवाओगे। अब जिनका माइंड में एक्सेप्टेंसी है वो एक्सेप्ट करके इसको आगे बढ़ेंगे, और आप जैसे लोग और बाकी जो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो फिर नीचे रह जाएंगे। फिर वो लोग बाध्य हैं वापस आने के लिए या फिर वो सेक्टर छोड़ने के लिए। लेकिन जो लोग भी अपने को अपडेट करके आगे बढ़ रहे हैं वो लोग भी ज्यादा दिन नहीं बढ़ सकते, क्योंकि मेंटल टेंशन, स्ट्रेस, तनाव, उस सिस्टम को सीखना, बढ़ना, ब्रेन के पास इतना ये लोग शोषण कर रहे हैं ह्यूमन ब्रेन का, ब्रेन नहीं कह रहा हूं अभी, कि ये लोग भी आगे चल के डंप ब्रेन होने वाला है और फिर इनका लाइफ में ऐसा समस्या आएगा। तो ये अभी आपके हाथ में है कि वेदर आप इन गधों, और मतलब गाली नहीं देना चाहिए, कुत्ता निकल रहा है नहीं कह रहा हूं, इनके दौड़ में दौड़ोगे या अपना स्टेबिलिटी खड़ा करोगे। अगर आप अपने स्टेबिलिटी, अपने फार्म, अपने सिस्टम स्टार्ट करते हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी बोलो, चाहे अपना और भी जो भी एक्सपीरियंस है उसको लगा के आप बोलो, उस सिस्टम पे अगर चलते हो तो एटलीस्ट शांति से 2 रोटी खाओगे। 81 से अभी कितना उम्र हो गया आपका, मतलब हाँ, तो सोचो आपका जन्मदिन में हम पहला कंप्यूटर देखे थे 81 में तो सीधा सा खेल है कि आप इनके गधों के दौड़ रेस में दौड़ना है, ये रेट रनिंग करना है, और टेंशन होके, दुखी होके, मतलब 6 तिवन 9 भाजा 64 पोटी भोग खाना है और अशांति में सोना है, या शांति से 2 रोटी खा के अपना बाकी उम्र ये जो हाय 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 जिंदगी नहीं करके जितना आए उतने में मस्ती में मजा में रहना है। निर्णय आपके हाथ में है। फैमिली नहीं लेंगे, फैमिली नहीं समझेंगे, क्योंकि फैमिली को आप जितना दे दिए हो ना, वो जो सुविधा, सुख, एसी रूम, बड़ा लग्जरी घर वगैरह वगैरह, गाड़ी और ये सब दिए हो, आज के डेट में सब कटौती करो बोलने से वो लोग नहीं करेंगे। हाँ, आने वाला समय आ रहा है, ये लोग समझ जाएंगे और ऑटोमेटिक उस प्रोफाइल में जीना चालू करेंगे, ये दिख रहा है, नो डाउट। लेकिन यहाँ आपके प्रश्न का मैं इतना ही समिंग अप करूंगा या कंक्लूजन या कंक्लूडिंग करना चाहूंगा कि अगर आपको शांति चाहिए, शांति से 2 रोटी चाहिए, या अशांति का पकवान चाहिए, 5 स्टार होटल चाहिए, अशांति का लग्जरी चाहिए या शांति का, हम लोग उड़ीसा में बोलते हैं पखाल भात, 2 रोटी, ठीक है। तो ये निर्णय आपको पहले लेना है। और क्यों लोगे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 9th मूव शनि है। 9th शनि का लोग नेचुरली बोलते हैं शांति चाहिए, ठीक है। तो और आने तो नेचुरल है, 9th शनि वाले हर जगह में एडजस्ट। ट्रेन में अगर एसी का सीट नहीं मिला तो नीचे बैठ के भी चले जाएंगे। नेक्स्ट बिंदु ये है कि बार बार ये कहा हूं, कई सारे वीडियो में कहा हूं, फिर आपको कह रहा हूं कि देखो वर्तमान परिस्थिति जो होने वाला है, उस कंडीशन पे आप 1000 नौकरी जरूर करो,
लेकिन कुछ हद तक आपके पास अगर जमीन नहीं भी है, शहर के ऊपर किसी का भी छत ले लो या अपना छत है तो भाड़े में बहुत सारे खाली छत मिलते हैं। कुछ सब्जी उगाने का काम, कुछ फार्मिंग का काम, ये बहुत जरूरी है। आगे वाला समय में आप देख लेना, सोचो मेरे उड़ीसा, मेरे गांव में राउरकेला झिरपानी में 120 रुपया टमाटो किलो हो गया, तो याद करो जो लोग आज दिन भर में 10 किलो भी बेचे होंगे तो 1000 रुपया पार कर दिया ना। ठीक है।